जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी के द्वारा निकाले गए कुल 236 पदों के बारे में, जो कि आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी का ये पोस्ट होगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस को देखते हैं। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। देख सकते हैं इसमें जो अगर पोस्ट को देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट और यहाँ पे आपका जो है पोस्ट का नाम दिया हुआ है। जैसे कुक का अगर बात करें तो कुक में जो है नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और इसमें जो पे लेवल रखा गया है वो लेवल 2 का पे लेवल रखा गया है और जिसका ग्रेड पे जो है 19,900 से सैलरी जो है 19,900 बनेगा। और इसके अलावा डी और एचआरए वगैरह जो भी है सारा इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो पोस्ट आप देख रहे हैं सिविलियन कैटरिंग का है। सिविलियन कैटरिंग में आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 19 है, 19 पोस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। इसी तरह से आपका ट्रेड्समैन मेट के लिए जो है 109 पोस्ट के लिए ये आपका आवेदन मांगा जा रहा है। थर्ड और फोर्थ जो आपका बार्बर हो गया। इस तरह से टीन स्मिथ ओनली फॉर मेल कैंडिडेट है टीन स्मिथ का, जिसमें 8 हो गया, बार्बर के लिए 3 हो गया और टोटल देखेंगे तो 146 पदों के लिए ये वैकेंसी आपका है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया, अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे यूआर का देखेंगे तो यूआर का इसमें 2 दिया हुआ है, 5 है इसके लिए। एलडीसी के लिए एलडीसी का जो पोस्ट निकालेगा उसके लिए यूआर में 5 आ जाएगा। इसी तरह से आपका 6 पोस्ट आ जाएगा ट्रेड्समैन के लिए। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह लोगों के लिए भी रिजर्व रखा गया है कुछ सीट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एसटी का अगर देखेंगे कुक के लिए तो 1 सीट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। तो ये था आपका एएससी सेंटर साउथ के लिए। इसी तरह से आपका नॉर्थ के लिए भी यहाँ पे है एएससी सेंटर नॉर्थ में अगर देखेंगे तो एमटीएस पद के लिए टोटल 17 सीट है। इसी तरह से सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 37 है, नॉर्थ साइड का बात कर रहे हैं। इस तरह से क्लीनर हो गया, क्लीनर का 5 हो गया, व्हीकल मैकेनिक हो गया 12। तो अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट देखेंगे तो 90 हो जाएगा और दोनों को मिला देंगे तो 236 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा जा रहा है आपका नॉर्थ के लिए और साउथ के लिए। ये आपका साउथ हो गया और नीचे जो हम लोग पोस्ट देखे थे वो आपका साउथ के लिए, ये नॉर्थ के लिए हो गया। ये आपका साउथ एरिया में जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बोल सकते हैं, अलग अलग शहर का दिखाया गया है। जैसे कुक का अगर देखेंगे तो न्यू दिल्ली में 1 चाहिए, बेंगलोर में 1 चाहिए। जो आपका बेस कैंप होता है उस कैंप में जो कैंप वाइज जो है वैकेंसी यहाँ पे शो कर रहा है। एलडीसी अगर पोस्ट देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 था, जिसमें जयगोन, जालंधर, कालका, इस तरह से अलग अलग मुंबई अलग अलग कैंप के लिए 1 एलडीसी चाहिए, यानी कि आपका जो पोस्टिंग होगा ऑल ओवर इंडिया होगा। इसी तरह से बार्बर का अगर देखेंगे तो बार्बर जो 3 बार्बर का पोस्ट बेंगलोर के लिए चाहिए। एमटीएस को देखेंगे तो अम्बाला हो गया, बेंगलोर हो गया, 1 पोस्ट जो है 12 पोस्ट चाहिए। महाजन जो है FFR कहीं पे पड़ता होगा, 2 पोस्ट लुधियाना के लिए। तो ये हो गया आपका कैंप वाइज सीट। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दिस पोस्ट के लिए आपका जो है मैट्रिक पास मांगा गया है और केवल 1 पोस्ट जो था वो आपका एलडीसी का, उसमें 12 मांगा गया है। देख लेते हैं कुक के लिए जो है मैट्रिकुलेशन चाहिए और नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग का नॉलेज चाहिए। दूसरा क्या था आपका सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी मैट्रिकुलेशन चाहिए। थर्ड जो था आपका एलडीसी को अगर देखेंगे तो 12th पास चाहिए, प्लस जो है इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर का आपको आना चाहिए, तभी आप एलडीसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बार्बर को अगर देखेंगे तो बार्बर में क्या है कि आपका मैट्रिकुलेशन चाहिए और आपका जो बार्बर पोस्ट के लिए डाल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि बार्बर आपको आना चाहिए। ये वही लिखा हुआ है, शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, इस ट्रेड में आपको वर्क करने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पेंटर है तो मैट्रिकुलेशंस और पेंटिंग आना चाहिए। कारपेंटर के लिए भी वही मैट्रिकुलेशंस। एमटीएस को अगर देखेंगे तो एमटीएस के लिए भी मैट्रिकुलेशंस मांगा गया है, यानी कि सभी पोस्ट के लिए जो आपका मैट्रिकुलेशंस रखा गया है। कुछ पोस्ट है फायर इंजन का, फायरमैन का, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। जैसे फायर इंजन ड्राइवर का अगर बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और इसके अलावा चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर पूर्णा चाहिए। इसमें जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका 65.5 kg, यानी कि 65 से 66 kg का एक आदमी को उठाकर आपको 183 मीटर भागना होगा 96 सेकेंड में। ये आपका क्राइटेरिया है फिजिकल स्टैंडर्ड का, टेस्ट का। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का ये क्राइटेरिया है क्या कि एक मैन को आपको लिफ्ट करना होगा और उसको उठाकर 183 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली 96 सेकंड में पार करना होगा। इसी तरह से फायरमैन को देखेंगे तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चेस्ट और आपका 81.5 सेंटीमीटर चाहिए। और इसमें भी सेम जो है आपका टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा वो क्या होगा, कैरिंग अ मैन 65 kg का अप्रॉक्स मैन को 183 सेंटीमीटर जो है 183 मीटर डिस्टेंस को पार करना होगा 96 सेकेंड में।
तो ये आपका फिजिकल टेस्ट हो गया। इस तरह से ट्रेड्समैन मेट के लिए लेबर के लिए देखेंगे तो 1.5 किलोमीटर रनिंग लिया जाएगा 6 मिनट में। 6 मिनट में आपको 1500 मीटर का रन क्वालिफाई करना होगा। एज का अगर बात करेंगे तो आपका जो है ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 और 18 से 40 के बीच रखा गया है। तो देख लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप डालना चाहते हैं नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा कौन सा पोस्ट के लिए क्या है। जैसे यहाँ पे मेंशन है, जैसे कुक हो गया, एलडीसी हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, 18 से 25 साल मांगा जा रहा है। और इसके अलावा जो है मोटर ड्राइवर में डाल रहे हैं तो 27 साल मांगा जाए। अपर एज जो है आपका 18 से 27 साल होगा। और एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है ओबीसी को 3 साल, एस सी कैंडिडेट को 5 साल, वो आपका मिल जाएगा इस फॉर्म में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस को अगर देखेंगे तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में क्या है कि 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 2 घंटा प्रश्न निर्धारित है। क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही ईजी होगा क्योंकि ये चतुर्थ ग्रेड का लगभग पोस्ट है। तो क्वेश्चन का लेवल जो है कि बहुत ही ईजी होगा। और जो आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। फॉर्म फिलअप कैसे करना होगा, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो है आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म इसमें है। इस फॉर्म के जस्ट इस नोटिफिकेशन के जस्ट नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इस नोटिफिकेशन में भी ये शो कर देते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद जो है इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप डालना चाहते हैं। जैसे कुक हो गया तो यहाँ पे आपको कुक डालना होगा, या ट्रेड्समैन हो गया, या फिर एलडीसी हो गया, तो यहाँ पे लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ एलडीसी। और इसके अलावा जो है नीचे जो है आपको लिखना होगा क्या कि जिस भी आपका जो मैट्रिकुलेशन में जो मार्क्स आया है, यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन, अगर आपका मार्क्स जो है 60% एंड अबव है तो ब्लैक इंक से यानी कि काला पेन से आपको वहाँ पे मार्क्स लिखना होगा, अपना मार्क्स को लिखना होगा। अगर 51 से 60% के बीच में है तो आपको ब्लू पेन यूज करना होगा, और 50% से नीचे है तो रेड इंक से आपको यूज करके उसमें लिखना होगा। वो फॉर्मेट दिखा देते हैं नीचे जिसका दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स अटैच कौन कौन सा करना होगा, तो आपका जो सेल्फ अटेस्टेड सारा डॉक्यूमेंट्स रहेगा जिसमें मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन का पास सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, इसके अलावा आधार चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर एक्सपीरियंस कोई है तो एक्सपीरियंस देना होगा। और कास्ट के लिए वो कास्ट आपका SC ST OBC जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स को जो है सेल्फ अटेस्ट करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना होगा। ये आपका एड्रेस है जहाँ पे आपको पोस्ट करना है सारा एप्लीकेशन फॉर्म को, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद इसको प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना होगा, जो आपका एड्रेस है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ में, ये आपका एड्रेस हो गया बेंगलोर का, यहाँ पे पोस्ट करना होगा। ये इन्वेलप के ऊपर लिखा जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ लिख कर यहाँ पे परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट टू जो भी परसेंटेज होगा। अगर आपका 60 एंड अबव है, 61% से अबव है तो ब्लैक पेन यूज कीजिएगा। ब्लैक पेन से आपका वहाँ पे मार्क्स लिख दीजिएगा, 61, 62, 63 जितना भी परसेंट होगा वहाँ पे वो लिख दीजिएगा। और 2 में एड्रेस को फिल कीजिएगा, जो एड्रेस ऊपर मेंशन था वो एड्रेस फिल करके, और फ्रॉम अपना एड्रेस डालना होगा, फ्रॉम में डालकर भेज सकते हैं। तो चलिए, जो भी आप इच्छुक कैंडिडेट है जो मैट्रिक पास कर रखे हैं और जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहते हैं तो अप्लाई कर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।